बचपन से मेरे अंदर कई सारे डर थे। स्टेज पे जाके बोलने का डर, एग्ज़ाम में फ़ेल होने का डर, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा उसका डर, फ्रेंड्स नहीं हैं तो अकेले पड़ जाऊंगी उस चीज़ का डर, कभी पानी में डूब गई थी तो उसका डर। तो कई सारे ऐसे मेरे अंदर डर थे। फियर ऑफ डेथ भी बहुत ज़्यादा था। एंड कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, ऐसे मैं डरती रहती थी। मेरे भाई को कुछ हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी। मेरा भाई एक स्पेशली चैलेंज्ड पर्सन है, तो उसको कुछ हो जाएगा तो मैं तो लाइफ में अकेली हो जाऊँगी। जो इसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ वो नहीं होंगे तो मैं अपने लाइफ को बिताऊँगी कैसे, मैं जीऊँगी कैसे। ऐसे मेरे अंदर कई सारे डर थे और उन डर के बीच में मैं बिल्कुल डूबी हुई थी बेसिकली। तो उससे बाहर निकलने के लिए मुझे फियर टू फियरलेसनेस मैसेज ने बहुत हेल्प किया। जब मैंने ये मैसेज रिसीव किया तब भी मेरे अंदर काफ़ी सारे डर थे, उसके बाद भी डर रहे। बट धीरे धीरे जब मैं ये मैसेज के हर एक वर्ड को समझती गई, अपनी लाइफ में इस मैसेज को एक्सपीरियंस करती गई, मेरे लाइफ में कई सारे ओपनिंग्स आए। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर में बताऊं कि अभी मैंने बताया मैं एक बार पानी में डूब गई थी। तो बचपन में जब मैं पानी में डूब गई थी तो बड़े मुश्किल से बाहर आई। एंड उसके बाद से पानी के पास जाने के लिए भी मुझे डर लगता था। तो उसकी वजह से मैं बहुत पैरालाइज फील करती थी, पानी के पास जा भी नहीं पाती थी। एंड मैं ना कभी इमेजिन कर पाती थी कि मैं तैर पाऊँगी। तो क्योंकि मैं इतना अपने फियर में दब गई थी कि मुझे ये थॉट आ ही नहीं रहा था कि हाँ मैं फ़्लोट कर सकती हूँ, अगर मैं लेट गो करूँ तो मैं फ़्लोट कर सकती हूँ। तो तब मैंने लास्ट डे तक कभी तैरने की कोशिश नहीं की। मैं जाती तो थी बट मैं इंस्ट्रक्टर के सपोर्ट को छोड़कर कभी तैरने की कोशिश भी करती नहीं थी। बट लास्ट डे मुझे लगा नहीं, अब तो मुझे छोड़ देना है डर। तो तब मैंने आंखें बंद की और मैंने लेट गो किया फ़र्स्ट टाइम। एंड जब मैंने लेट गो किया तो मैंने देखा कि नेचर ने पूरा मुझे पकड़ा हुआ था, तो मैं इंस्टेंटली फ्लोट कर रही थी। तो डर को हम इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। मदर अर्थ बोलते हैं कि डर को छोड़ने के लिए आपको अपने ईगो को छोड़ना है और नेचर पे ट्रस्ट करना है। जब आप छोड़ देते हो तो एकदम नेचर आपको संभालने लगती है। मुझे फियर हमेशा एक ऐसी समस्या लगती थी जिससे मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगी। मुझे अपना पूरा जीवन फियर में ही बिताना पड़ेगा, ऐसा लगता था। और वो डर से बाहर आने की क्षमता मेरे में है वो तो मुझे फ़ील बिल्कुल होता नहीं था, क्योंकि मुझे ना अपने ऊपर विश्वास था, ना मुझे नेचर के ऊपर विश्वास था कि प्रकृति मुझे संभाल लेगी, मेरे नीड्स सारे पूरे हो जाएंगे, मेरे जो लाइफ में सिचुएशंस हैं वो सॉल्व होंगी, वो मुझे लगता नहीं था। मैं अपनी सिचुएशंस में इतना ट्रैप हो गई थी कि मैं उसके बियॉन्ड कुछ हो सकता है ऐसे मैं सोच नहीं पाती थी। बट जब मुझे मदर अर्थ से फियर टू फियरलेसनेस का मैसेज मिला तो मुझे समझ आया कि हर किसी में ऐसा ही डर है। उनको जीवन मरण का एक टेंशन होता है कि कहीं हम जिएंगे नहीं तो, अगर हम मर जाएंगे तो मदर अर्थ कहते हैं इट्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग थ्रेटेंड, कि आपको डर लगता रहता है कि क्या होगा अब, मेरा क्या होगा। तो इस फीलिंग को मदर अर्थ बोलते हैं कि हम पूरे प्लैनेट से हटा सकते हैं, बट उसके लिए हमें विश्वास की ज़रूरत है। विश्वास ही वो एक मार्ग है जिससे पूरे प्लैनेट से हर एक बीइंग से जो है डर निकल जाएगा। फियर टू फियरलेसनेस मैसेज में मदर अर्थ कहते हैं कि इंसान हमेशा अपने आप को बहुत मटेरियलिस्टिकली देखते हैं। वो सोचते हैं कि वो अब उनके घर हैं, वो अपने रिश्ते हैं, या वो अपनी जॉब हैं। तो ऐसे वो अपने आप को बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक लिमिटेड दृष्टिकोण से देखते हैं। और इंसानों को समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से रिवर के ट्रिब्यूटरीज होते हैं, ये सब हमारे भाग हैं, ये हम नहीं हैं। और
हमेशा इंसानों को ये डर लगा रहता है कि मुझे कौन बचाएगा, अगर मुझे कोई बचाएगा नहीं तो भगवान को इसलिए प्रे करते कि भगवान मुझे बचाए। तो मदर अर्थ बोलते हैं कि बचाने जैसा तो कुछ है ही नहीं, देयर इज़ ओनली थ्राइविंग इन द डिविनिटी। मतलब आप हमेशा दिव्यता में प्रगति करते जाते हो, क्योंकि ये बस एक एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस को एज एन एक्सपीरियंस देखना और विश्वास कर पाना, वो इंसानों में उस चीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है। एंड इंसानों को अपने विश्वास को जगाने के लिए अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि वो एक्चुअली वो है क्या। तो मदर अर्थ कहते हैं इसके लिए कि यू आर नॉट स्मॉल मटेरियल फोर्सेस, यू आर इनफाइनाइट सोल फोर्सेस। मतलब आप बहुत लिमिटेड मटेरियल फोर्सेस नहीं हो, आप उससे बढ़कर हो। आप इतने अनंत हो क्योंकि आप एक आत्मा हो। तो आप एक अनंत इनफाइनाइट फोर्स हो, आप एक शक्ति हो। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके उनको एक विश्वास होगा कि हाँ, मेरा तो सब कुछ सही है, मेरे लाइफ में सब सेट है, सब देखा जा रहा है और मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। मुझे जो अभी अपना कर्तव्य है, जो मेरा काम है, वो बस करना है। तो वैसे प्रेजेंट मोमेंट में आ पाते हैं। ये नहीं डर लगा रहता कि आगे क्या होगा या कुछ बुरा हुआ तो वही रिपीट हो जाएगा, ये सब का डर फिर उनको नहीं रहेगा। इस मैसेज में मदर अर्थ एक छोटी सी कहानी बताते हैं। उसमें वो एक एंट की स्टोरी बताते हैं। कई सारे लोगों को लग सकता है कि एंट का स्टोरी उसमें क्या होगा, बट हम सबकी कहानी, हर एक बीइंग की कहानी एक जैसी ही है, क्योंकि सबका डर एक जैसा है। उस एंट के स्टोरी में होता क्या है कि बारिश होती है एंड हर जगह पानी ही पानी होता है। अब इंसानों के लिए वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ना बड़े एनिमल्स के लिए वो इतनी बड़ी समस्या है, बट एंट के लिए वो एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है। एंट को अपने खाना ढूंढने के लिए रिस्क लेना ही पड़ेगा। ये एंट्स, बटरफ्लाइज और ऐसे छोटे छोटे जो क्रिएचर्स होते हैं, सारे एनिमल्स में एक बहुत डिवाइन क्वालिटी होती है कि वो नेचर पे विश्वास कर पाते हैं। एंट को विश्वास है कि उसको अपने पार्ट में अपना एफर्ट करना है, बाकी तो नेचर संभालेगी। तो इसी विश्वास के साथ एंट अपनी जर्नी शुरू कर देती है। एंड एंट देखती है कि वो चींटी देखती है कि हर एक चीज़ उसके लिए ऑलरेडी पाथ जो है वो क्रिएट हो चुकी है, उसका पूरा जर्नी सेट हो चुका है उसके बाहर निकलने से ही पहले। अगर कहीं पानी के पडल्स हैं तो वहाँ पर कोई पत्ता गिर जाता है ताकि वो उसको क्रॉस कर पाए। अगर कहीं पर कीचड़ है तो दूसरे प्लांट्स उसको हेल्प कर रहे हैं। अगर कहीं बड़े बड़े पत्थर हैं तो उसको दूसरे छोटे पत्थर मिल रहे थे ताकि वो उस बड़े पत्थर पे चढ़ पाए। तो ऐसे पूरा उसका जो रास्ता है वो ऑलरेडी उसके निकलने से पहले ही वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था। तो एंट को समझ आता है कि अपने आप के ऊपर विश्वास करके, अपनी लाइफ के जो जर्नी है उसके ऊपर विश्वास करके, नेचर के ऊपर विश्वास करके, उसने फियर से फियरलेसनेस तक, डर से निडरता तक उसने पूरी जो जर्नी है वो कर ली है। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हमारा भी लाइफ कुछ ऐसा ही है। हमें अपनी पार्ट पे अपना एफर्ट करना है और बाकी हमें विश्वास करना है। चीज़ें बहुत अनसर्टेन लग सकती हैं, अभी चीज़ें देखकर होप भी नहीं आता होगा, लोगों को होपलेस फील होता होगा, तो उनको विश्वास करना पड़ता है। एंड विश्वास करके ऐसे मिरेकुलस थॉट्स रखना पड़ेगा कि नेचर जो है वो सब कुछ संभाल रही है। एंड जब वो ऐसे सोच के अपना एफर्ट करेंगे तो 100% वो देख पाएंगे कि ऑलरेडी सब कुछ उनके लिए जो है वो उनकी जो देखभाल है वो पूरा नेचर कर रही है। इंसान भी बिल्कुल इस चींटी की तरह बहुत ही ब्यूटीफुली अपने विश्वास को जगाकर और अपनी ईगो को छोड़कर कि मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, उसको छोड़कर अगर वो कम्प्लीटली विश्वास करे कि मेरा
मेरे लाइफ का सब कुछ ऑलरेडी टेक केयर हो रहा है, तो इंसान भी अपनी फियर से बाहर आ पाएंगे और डर से निडरता तक जर्नी कर पाएंगे। मुझे हमेशा से अनसर्टेनिटी का डर था। आगे क्या होगा, अगर वो उसका मतलब हमें डाउट होता है कि आगे पता नहीं क्या होगा, तो वो चीज़ मुझे हमेशा ट्रबल करती रहती थी कि मैं उस अनसर्टेनिटी को, उस कन्फ्यूजन को बेयर नहीं कर पाती थी। मुझे कंफर्म चाहिए कि सब परफेक्टली प्लान्ड है, सब सही ही होगा, ऐसा टाइप ऑफ माइंडसेट था मेरा। बट आप जितना भी प्लान करो, लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो काफ़ी मिस्टीरियस होते हैं। कई सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होते। आपको लाइफ के फ्लो के साथ चलना पड़ता है। आप लाइफ के अगेंस्ट नहीं चल सकते। आपको फ्लो करना पड़ता है लाइफ के साथ। जैसे पानी के बहाव के साथ हम उसके साथ जाते हैं, तो उसी तरीके से हमें लाइफ में भी लाइफ के वेज एंड तौर तरीके के साथ हमें फ्लो करना पड़ता है। तो वो चीज़ करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। बट जब मैंने सरेंडर किया, विश्वास रखा, तो इमीडिएटली मुझे हमेशा से ये इच्छा थी कि मैं न्यूनेस को एंजॉय करूं। बट अगर मैं हर चीज़ को प्लान ही करती रहूँगी तो मैं न्यूनेस को एंजॉय नहीं कर पाऊँगी। तो जब मैंने छोड़ दिया ये ज़िद कि मुझे पता चलना चाहिए कि आगे क्या हो रहा है और कुछ भी मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड ना हो, तो जब मैंने वो स्टबर्ननेस छोड़ दिया एंड लेट गो कर दिया, तो मैं एक्चुअली जो अपनी लाइफ में चाहती थी वो हुआ। मैं हर चीज़ को एंजॉय करने लगी, न्यूनेस को एंजॉय करने लगी, और उस मोमेंट में जो काम है, अगर कुछ मुझे काम करना है तो उसको एंजॉय करने लगी। उस सिचुएशन को एज अ प्रॉब्लम, अब तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि हम बस उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ अगर ट्रैफिक आ गया रास्ते में और लेट हो गए, तो अभी ओके, अभी वो अनएक्सपेक्टेड था तो एक्सेप्ट कर लिया। अब देखते हैं क्या होगा, नेचर तो सब कुछ संभाल ही रहा है। तो इस वजह से हम लाइफ को पूरे तरीके से एंजॉय कर पाते हैं, और बहुत एक बैलेंस क्रिएट होता है, एक्सेप्टेंस बढ़ती है आपके अंदर, और एक आपका जो मेंटल स्टैमिना है वो भी बढ़ता है कि अभी कुछ चीज़ हुआ तो आप चिढ़ोगे नहीं, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन के से विरुद्ध हो रहा है ना, मतलब अगेंस्ट हो रहा है। तो आपको ऐसे नहीं है कि आप इरिटेट हो जाओगे या आपको वो डिस्टर्ब करेगा। रैदर आप एक्सपीरियंस के साथ एक ऑब्जर्वर की तरह रहोगे। ओके, ऐसा हो रहा है, अभी जो भी होगा मैं उसके अकॉर्डिंग अपना जो है मैं देख लूँगी, अपने आप को मैनेज कर लूँगी, या जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब कुछ कर लूँगी। तो वो एक ईज़ क्रिएट हो जाता है, लाइफ ईजी लगने लगती है। अभी क्रिएटर शब्द बहुत लोगों के लिए नया लगेगा, बट ये हमारा ट्रूथ है। हम ही अपने जीवन के और अपने रियलिटी के क्रिएटर हैं। बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको रखा जाए तो आप जिस तरीके से किसी सिचुएशन को देखते हो, किसी एक्सपीरियंस को देखते हो, वो उस सिचुएशन को और एक्सपीरियंस को, वो पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से बदल देता है। जैसे हमने बात किया कि अभी जब हम ट्रस्ट करने लगे, तो ऑटोमेटिकली जो है आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करने लग जाओ। तो अभी तक जिसको प्रॉब्लम समझ रहे थे, अब तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहाँ पर क्रिएटरहुड मेनली पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमारे मदर अर्थ ये भी कहते हैं कि आपको अपना रियल एसेंस समझना है, मतलब अपने तत्व को समझना है। अभी तक हम सोच रहे थे कि ठीक है, मैं भीड़ में एक हूँ, ऐसे सोचते थे। बट अभी आपको समझने की ज़रूरत है, अपने दृष्टिकोण अपने बारे में बदलने की ज़रूरत है। आपके अंदर एक मास्टर है, आपके अंदर वो दिव्यता है, आप भी एक भगवान हो। भगवान को देख के आपको लग सकता होगा, मतलब अगर मैं बोलूँ कि आप भगवान हो, आपको लग सकता होगा कि मैं भगवान हूँ, ये कैसे हो सकता है। बट भगवान ने भी हमारे जैसा एक साधारण एक्सपीरियंस ही लिया था भूमि पे।
ये एक्सपीरियंस आपको साधारण लग रहा है, बट एक्चुअली ये एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है, आपके बारे में आपको बहुत कुछ बताता है। आपका जीवन ही आपका एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने ऐसे ही एक्सपीरियंसेस लिए हैं, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने साधना की, उन्होंने ध्यान किया और उन्होंने अपने आप को कभी छोटा नहीं समझा। अपने अंदर के जो क्षमता है उसको रिकॉग्नाइज़ किया। उन्होंने कोई मास्टरी करके अपने अंदर के मास्टर को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है, मास्टर है वो रिकॉग्नाइज़ करके मास्टरी कर पाता है। तो आपको भी अपनी क्षमता को पहले समझना होगा। पहले आप देखिए कि आपके अंदर एक मास्टर है, यही मदर अर्थ बता रहे हैं। अपने अंदर की दिव्यता को पहचानिए, अपने अंदर के अनंत शक्ति को पहचानिए और तब आप पहचान पाएंगे कि आप एक क्रिएटर हैं। इसके बारे में मदर अर्थ और बताते हैं कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और मैं हमेशा आपको बताती रहूँगी कि आप इम्पॉर्टेंट हैं, बट आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप इम्पॉर्टेंट हैं। तो अपनी इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज़ कीजिए और अपने पर्पस को रिकॉग्नाइज़ कीजिए। अगर आप पूछिए कि आप मेरा पर्पस क्या है, आपका पर्पस अपने अंदर का जो तत्व है, आपका जो नेचुरल सेल्फ है, उसको रियलाइज़ करना है। बस वही आपको करना है, वो आपको समस्त ब्रह्मांड के साथ जोड़ देता है। जब आप अपने पर्पस को रियलाइज़ करते हो तो आप नेचर के साथ अलाइनमेंट में जी पाते हो। आपका पर्पस यही है कि आप अपने आप को जानना, आपका इनर जर्नी, अंतर प्रयाण ही आपका पर्पस है। उसको कर पाने के लिए आपको अपने जीवन को अपने माइंड से नहीं बल्कि अपने सेंसेस और फीलिंग्स से देखना पड़ता है, ऐसे मदर अर्थ कहते हैं। सेंसेस और फीलिंग्स मतलब सेंसेस में रहना, मतलब इस क्षण में जो काम है वही करना, और फीलिंग्स मतलब एक्सेप्टेंस के साथ और अपने मिराकुलस थिंकिंग के साथ और ग्रैटिट्यूड के साथ एक सेलिब्रेशन मोड में रहना। जब आप ये करोगे तो आप सृष्टिकर्ता के जो कॉन्शियसनेस है उसमें आ जाओगे और आपके लाइफ को बहुत इजीली जो है उसको एक डायरेक्शन दे पाओगे, उसको मैनेज कर पाओगे। मदर अर्थ कहते हैं कि नेचर के साथ अलाइनमेंट के लिए स्पिरिचुअल एंडेवर्स मतलब स्पिरिचुअल वेज एंड स्पिरिचुअल पाथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान का साधना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप ध्यान की साधना करते हो तो ऑटोमेटिकली जो है जो आपका ट्रू सेल्फ है, जिसके बारे में मदर अर्थ बात कर रही हैं, वो आप बहुत इजीली नेचुरली उसको रियलाइज़ करोगे और अपनी लाइफ को हर एक क्षण सेलिब्रेट करते हुए जी पाओगे। मदर अर्थ चाहते हैं कि हर एक इंसान और हर एक बीइंग हर क्षण डर में जीने के बजाय विश्वास में आकर नेचर के ऊपर विश्वास करते हुए, अपने आप के ऊपर विश्वास करते हुए, अपने जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करते हुए अपने क्रिएटरहुड में आ जाए, ताकि हम सभी इस प्लैनेट से डर को पूरी तरीके से मिटा दें। PMC हिंदी बदले जीवन।